नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे सनातन भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और देखिए, मुझे एक कमेंट आया था और बहुत अच्छा कमेंट है, मुझे अच्छा लगा। मैंने वादा किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि रुद्राक्ष की माला, यानी रुद्राक्ष की माला ही नहीं, अपितु कोई भी माला जिससे आप जाप करते हैं, यानी जब भी पूजा अर्चना साधना हम जिस माला से करते हैं, क्या उस माला को धारण कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा और 100% अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपके एक एक बात मेरे बताई हुई आपके दिमाग में एकदम छा जाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और उन्हें चाहिए सिद्धियां, तो उनके लिए बता दें, उनका कुछ नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। अगर आपके पास एक 7 से 8 मिनट वीडियो देखने का धैर्य नहीं है तो आप ये पूजा अर्चना, ये साधना, ये सब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिद्धियां, पूजा अर्चना, ये हर जिंदगी के सारे पड़ाव में आपको धैर्य का ही पालन करना पड़ेगा। और कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मैंने साफ साफ बोला है, और मुझे कमेंट आया था कि आपने दिए के लौ के बारे में, फड़फड़ाने के बारे में तो बताया ही नहीं। और उस कमेंट में मैंने रिप्लाई भी किया है कि 4 मिनट के बाद आप वीडियो सुनिए, और 4 मिनट बजकर 17 सेकंड में मैंने बताया है साफ साफ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। और इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो मैं ना करूं और तब अगर आप रिप्लाई करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर कोई इंसान पूरी मेहनत से एक एक चीज बारीकी से आपको, जैसे छोटे आ बड़ा आ सिखाते हैं बच्चों को, वैसे समझा रहा हो, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप ऐसे उल जुलूल कमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ना आपका नुकसान है ना मेरा नुकसान है। देखिए, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। जिसको चाहिए होगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा, जिसको नहीं चाहिए होगा उसे नहीं चाहिए होगा। लेकिन होगा क्या कि मैं कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, जो अभी भी मैं थोड़ा बहुत देता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। और जो मन में टॉपिक आएगा वो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं। अभी आज के इस वीडियो के टॉपिक को ही देख लीजिए। अगर मैं इस टॉपिक को ऐसे लिखूं कि रुद्राक्ष के फायदे, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि सावधान, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, तो आप उस वीडियो को तुरंत क्लिक करेंगे। तो ये गलत नहीं है, खुद YouTube ये कहता है कि आप क्लिकबैट करिए, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्लिकबैट करना चाहिए। कोई ये चीज आपको इतना डीप नहीं बताएगा जितना मैं बताता हूं, पूरी कोशिश करता हूं। और ये सब बातें जो अभी मैं बोल रहा हूं, ये भी कोई नहीं कहेगा, सब अपना काम करते चुपचाप चले जाते हैं। तो कृपया करके जो सच के रास्ते में मैं चल रहा हूं, मुझे चलने दीजिए। अगर आप बार बार ऐसी हरकतें करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो मैं भी फिर फॉर्मेलिटी ही निभाऊंगा। क्योंकि जब आदमी हताश और निराश हो जाता है, फिर वो ऐसी ही चीजें ही करता है। चलिए, एनीवे, अब आपकी जो श्रद्धा और भक्ति होगी वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। अभी के इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझते हैं, पहले ऐसे समझते हैं, क्या जाप के माला को हम धारण कर सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं भी और यस भी। इसको इस बात से समझिए, किसने क्या लिखा है गूगल में, यूट्यूब में, मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना मुझे नॉलेज प्राप्त है, जितना मैंने शास्त्रों और वेदों को पढ़ा है, मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, जिंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। देखिए, परमात्मा ने किसी भी लिंग में कोई भेद नहीं किया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। हर इंसान रुद्राक्ष को पहन सकता है, रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। रुद्राक्ष आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाता है, आपके अंदर सारे ऑरा को क्लीन करता है, नेगेटिव एनर्जी को बचाता है। और हर विवाहित स्त्री पुरुष को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अच्छा होता है। लेकिन अब बात करेंगे कि क्यों नहीं पहनना चाहिए। देखिए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म होता है, जिसमें इस समय में रुद्राक्ष को अवॉइड करना चाहिए। बस यही एक कारण होता है कि महिलाओं को वर्जित कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हैं अगर आप उन दिनों को थोड़ा सा बचाते हैं तो। दूसरी बात है, कभी भी शारीरिक संसर्ग यानी संबंध बनाते समय रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात,
रुद्राक्ष को हमेशा गले में 24 घंटे डाल के नहीं रहना चाहिए। हो सकता है सोते समय इसके मनके टूट सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है वो बीज होता है, कमजोर होता है। रुद्राक्ष को पानी में साबुन ज्यादा लगाने से रुद्राक्ष के बीज मनके कमजोर हो जाते हैं। जितना ही आप इसे सरसों के तेल में या फिर आप तिल के तेल में इसे डालेंगे तो ये मजबूत होता चला जाता है। और रुद्राक्ष को हर महीने आपको साफ करना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी अपवित्र जगहों में नहीं लेके जाना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी किसी की अर्थी जहां उठ रही है वहां नहीं जाना चाहिए। कहीं पर बच्चे का जन्म हो रहा वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महाकाल इन सब चीजों से परे है। तो ये कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं जाप माला की। अभी बात मैंने की रुद्राक्ष की, वो भी जाप माला ही है, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर सब माला की बात कर रहा हूं। देखिए, जाप माला एक शुद्ध माला होती है जिसका आप निरंतर जाप करते हैं और उस माला के अंदर एक बहुत जीवंत ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि वो माला हर समय चल रही है। अब वो माला पवित्र हो चुकी है और उस माला को अगर आप धारण करते हैं 24 घंटे, तो क्या होता है, कई बार ऐसे समय आएंगे जिस समय में वो माला अपवित्र होगी। आप जानते हैं, लघु शंका करते समय, शौचालय करते समय, कहीं ऐसे छुआछूत करते समय, कुछ खाते समय। तो ये तरीका जो होता है, बस यही एक कारण है कि जाप के माला को आपको हर समय नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे ही आप अपनी साधना कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, आपने 15 माला की, आपने 10 माला की, उस समय पर्टिकुलर 10 मिनट के लिए आप उस माला को धारण कर लीजिए, ताकि इंद्रदेव आपकी उन एनर्जी को, उस पूजा के जाप की, साधना की, दीक्षा की, जो भी आपने एनर्जी ग्रहण की है मंत्रों की, उसको ना चुरा पाए। आप धारण कर लीजिए, पहन लीजिए 10 मिनट, और तब तक अपनी आप चालीसा कर लीजिए, स्तुति कर लीजिए, स्तोत्र कर लीजिए, किसी प्रकार का क्षमा याचना अर्चना कर लीजिए। ये सब क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद फिर से रुद्राक्ष की माला के ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। देखिए, रुद्राक्ष को शुद्ध जरूर करना चाहिए, यानी जो आपकी जाप माला है, नॉट ओनली रुद्राक्ष, जो भी आपकी माला है उसको शुद्ध करना चाहिए। तो उसको धूप बत्ती दिखाइए, जो भी आप करते हैं, और जिस भी तरीके से आप चाहे गंगा जल फूल माला छिड़क के उसे करिए, वो भी एक देवता ही हैं आपके, तो उसको करिए और उसके बाद फिर उस माला को रख दीजिए। तो यही मेरी बात कहने का मकसद है कि ये जो माला होती है इसको आप धारण कर सकते हैं केवल 10 मिनट के लिए। कोशिश ये करें कि इसको पूरे दिन धारण नहीं करना चाहिए। धारण करने वाली माला आप अपनी सेपरेट रखिए और जाप करने वाली माला आप अपनी सेपरेट रखिए। और आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। मैंने क्यों मना किया है इसका भी मैंने आपको कारण समझा दिया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 टॉपिक आपको समझाए हैं कि रुद्राक्ष की माला में क्या नियम होते हैं और क्या महिलाएं इसको पहन सकती हैं, ये भी मैंने बताया है। और जाप की माला को आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। पहले के वीडियो के स्टार्टिंग में अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग गई हूं और सख्त लगी हूं तो मुझे क्षमा करना। होता क्या है कि देखिए, मैं हूं चाहे कोई भी हो, आप में से बहुत से लोग साधक होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर बातें आएंगी, आप अच्छा कर रहे हैं, आप पूरी बातें समझा रहे हैं, एक एक चीज आपको बिल्कुल एज ए गार्जियन जैसे समझा रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने मन से भी उस टॉपिक से ही हट के और भी चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके नॉलेज बढ़े, आप पूजा अर्चना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन उसके बाद भी, उस टॉपिक पे फोकस करने के बाद भी अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा इंसान वो हो जाता है। इससे नुकसान किसी का भी नहीं होगा। मैं भी अपनी कुछ चीजें फिर कम कर दूंगा, जो वीडियो होगा उसी पे फोकस करूंगा। तो बस इतनी सी बात है, और आई होप आपको मेरा टॉपिक अब क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप माला को धारण कर सकते हैं, 10 मिनट धारण करिए, पूरे दिन भर धारण मत करिए, क्योंकि पूरे दिन भर धारण करने में बस प्रॉब्लम यही है कि उसमें सावधानियां कुछ रखनी होती हैं। रुद्राक्ष महिलाओं को इसलिए नहीं पहनना चाहिए, उसके पीछे कारण है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि शास्त्रों में लिखा नहीं पहनना चाहिए, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। बस कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को करनी चाहिए। जैसे एक जग जाहिर बात अगर मैं करूं नॉर्मल से, फिर इस वीडियो को समाप्त करता हूं, कि देखिए, जिस देवी देवता का तत्व आप अपनाते हैं उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। जैसे बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं, तो महिलाएं उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकती हैं, टच नहीं कर सकती। तो ये चीज शास्त्रों में भी लिखी हुई है, तो इसमें कोई किंतु परंतु बट नहीं होता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग खुश रहें, आपके घर में अपार खुशियां आए,
पूरी श्रद्धा से आप अध्यात्म के मार्ग में बढ़ें। और मैं अभी अपना एक ब्लॉग लिख रहा हूं जिसमें मैंने दीक्षा के बारे में पूरा लिखा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। उसमें मैंने अपने दीक्षा का कैसे आप मुझसे लेंगे उसका भी जिक्र किया हुआ है। कल तक वो ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।